हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैर एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो हमारा G+5 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का हम लोग आज फाउंडेशन डिजाइन करने वाले हैं, वो भी सेफ के लेटेस्ट वर्जन के अंदर। आप लोग की डिमांड थी कि सर 16 वाले वर्जन में, 21 22 वाले वर्जन में जो है इंटरफेस चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ नए मॉडल कुछ कीजिए नए वर्जन ऑफ सेफ पे। ठीक है, तो आपकी डिमांड के तहत हम लोग यहाँ पे एक फाउंडेशन क्लास कंडक्ट करेंगे। ऑल राइट। एंड ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, फॉर ऑल दोस न्यू स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन आवर वीडियोस बिफोर ऑन पीटीएस कैट, तो ये जो आप मॉडल देख रहे हो, इस मॉडल को हमने यूट्यूब पर लाइव कर रखा है। आपको बस यहाँ पे आना है। अगर आप हमारे लेट मी जस्ट गो बैक अ सेकेंड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हो, प्लेलिस्ट में आते हो हमारे, तो इफ यू जस्ट कम डाउन ओवर हियर, तो आपको एक 8 ऐप्स की प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, 38 वीडियोस है इसके अंदर। अब जब आप ये प्लेलिस्ट खोलोगे, तो प्लेलिस्ट में क्या है, आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं अभी तक सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो G+2 से शायद हम लोग ने शुरू किया था काम, या G+2 G+3 प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा आपको। G+6 वाला प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। जैसे आप नीचे आओगे राइट, तो आपको G+5 अपार्टमेंट वाला प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 3 वीडियोस हैं ना, तीन तीन चीज़ें हमने कर रखी हैं अभी तक। अगर आप G+5 पे आओगे तो 1 आवर 20 मिनट्स का कंप्लीट मॉडलिंग लोड एप्लीकेशन पे हमने एक वीडियो बना के रखी है। ठीक है, एनालिसिस डिजाइन लास्ट पॉइंट जहाँ तक सेफ आ रहा है तब तक हमने इस पर पूरा काम कर रखा है। ठीक है, ये वीडियो का लिंक जो भी रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग, यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो आप मॉडल देख रहे हो अभी के लिए, इसको पूरा मॉडलिंग हमने यूट्यूब पर बना के रखा हुआ है। मॉडलिंग लोड एप्लीकेशन एनालिसिस एंड डिजाइन। इसके बाद जब डिटेलिंग की बात आती है, तो डिटेलिंग के लिए मैंने बीम डिटेलिंग के लिए एक्सेल शीट बनाई थी। ठीक है, इस पे एक कंप्लीट 20 मिनट की क्लास है आपके लिए, बीम डिटेलिंग कैसे करते हो, क्या करते हो बाय यूजिंग ईटाइप रिजल्ट। और सेम प्रोजेक्ट पे हमने कॉलम पे भी काम कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपके पास लगभग 2 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें हमने बीम डिटेलिंग एंड स्लैब डिटेलिंग हमने कवर कर ली है। अब बात आ रही है स्लैब सॉरी फाउंडेशन की। ठीक है, तो फाउंडेशन वाला क्लास हम लोग अब कंडक्ट कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ सेफ के अंदर। एंड इसमें आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन डिजाइन कैसा होता है। ठीक है, जहां तक बात रही स्लैब की, अगर हम लोग को इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली स्लैब पे भी वीडियो बनेगी। आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि प्लीज FEM एंड स्लैब आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि जब हम लोग स्लैब डिजाइन करें तो आई कवर एवरीथिंग फ्रॉम FEM परस्पेक्टिव ऑल्सो। ठीक बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले क्लास में हम लोग फाउंडेशन वाइंड अप करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम लोग डेफिनेटली स्लैब पे भी आपके लिए इसी प्रोजेक्ट पे हम लोग वीडियो लाएंगे, ताकि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाए स्टार्ट टू फिनिश। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट G+5 का। इसकी सारी फाइल्स वगैरह जो भी रहेंगी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, या फिर आप अपने हमारे पोर्टल पे आ सकते हो, पीटीएस कार्यालय पोर्टल पे। यहाँ पे मैं अपलोड करवा देता हूँ ताकि सारे फाइल्स आपको एक जगह पे मिल जाएं। ठीक है, आई टॉक एंड लेट यू नो कि कैसे होगा। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा मैं इसके बारे में। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट राइट। इसको हमने रन किया है, सारा सेव किया है, सब पूरे क्लासेस में हमने उसको वाइंड अप कर दिया है। अब जो भी रिजल्ट मुझे आ रहा है, रिजल्ट मुझे क्या आ रहा है, आई जस्ट टेक यू टू द फाउंडेशन लेवल फर्स्ट। तो प्लान पे चलते हैं, फाउंडेशन लेवल पे जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके ओके करते हैं। उसके बाद आई जस्ट गो एंड चेक दी सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन में डेडलोड लाइब्रेरी का काम चेक करता हूँ मैं। तो यू कैन सी दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। जहां तक बारी MX एंड MY की आएगी, ठीक है, मोमेंट्स इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो यू कैन सी वैल्यूज बहुत ही छोटी हैं। इट इज -0.7625। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यूज हैं ये। तो आई एम नॉट कंसिडरिंग MX एंड MY राइट नाउ। मैं बस FZ को कंसिडर कर रहा हूँ। FZ मतलब क्या होता है, आप अपना ग्लोबल कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स वाई एंड जेड। तो जेड जो है आपका वर्टिकल होता है राइट। तो जितना भी आपका फोर्स आ रहा है जेड जेड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट में आपको वो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 472 किलो न्यूटन की फोर्स आ रही है इस पर्टिकुलर कॉलम पे, जो कॉर्नर कॉलम है वहां पे। जैसे आप बीच में आओगे तो बीच में देखो 1403 किलो न्यूटन की आपकी लोड आ रही है बीच में। ठीक है, तो वेरी हैवी कॉलम, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द लोड इट इज बेयरिंग कंपेयर टू द कॉर्नर कॉलम। ऑलराइट, तो ये जितने भी रिएक्शन फोर्स हम लोग को मिले हैं, इनको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे सेफ के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, मैं आपको बता दूं कि टॉपिक जो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सपोर्टिंग ऑफ ईटैप्स रिजल्ट टू सेफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू सी द जॉइंट पॉइंट्स। जितने भी हमने जॉइंट पॉइंट्स एक्सपोर्ट कराए हैं विद रिएक्शन फोर्सेस, उनको कैसे देखते हैं, विल सी दैट। थर्ड, बिकॉज दिस इज अ न्यू इंटरफेस, तो इसमें डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग अपना, डिफाइन कॉन्क्रीट एंड रीबार। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन जो प्रेफरेंसेस होती हैं हमारी,
ओके, डिजाइन प्रेफरेंसेस, इनको हम लोग चेक करेंगे कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या है। ऑलराइट, राइट, डिजाइन प्रेफरेंसेस जो भी होंगी हमारी, कौन सा कोड बुक यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विल फिगर आउट इन दैट। उसके बाद हमारा जो सबग्रेड मॉडल्स होता है, राइट, सबग्रेड मॉडल्स, सबग्रेड डेफिनेशन, वो कैसे करते हैं, बेसिकली हमारा जो एरिया स्प्रिंग्स होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये चेक करेंगे। बिकॉज ये ऑप्शन ही सबको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, बिकॉज उन्हें ऑप्शन ही चेंज कर दिया है, ठीक है, लोकेशन ही चेंज कर दिया ऑप्शन की, तो पीपल डोंट नो वेयर टू फाइंड दैट। ऑलराइट, ये होने के बाद एज ऑलवेज मॉडलिंग कैसे होगी, ठीक है, मॉडलिंग होने के बाद मैशिंग कैसे होगी, मॉडलिंग मैशिंग के बाद थोड़े और ऑप्शन है, मिसलिनियस ऑप्शन है, वी विल चेक दिस आउट, आई विल नॉट मेंशन ओवर हियर, बट जब हम लोग काम करेंगे तो वी विल चेक दोस पॉइंट्स आउट। ऑलराइट, तो ये सब रहेगा, एंड प्लस आपको मैं एक्सेल शीट का एक्सेस देने वाला हूँ। तो एक्सेल शीट जो रहेगी हमारी इनिशियल कंडीशन वाली एक्सेल शीट, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जो है, लेट मी जस्ट मेक श्योर कि हम लोग मिस ना करें कुछ। ओके, ओके, डिस्क्रिप्शन में तो पहले आपको लिंक्स प्रोवाइड की जाएंगी, लिंक्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस। ऑलराइट, सेकंड आपको एक्सेल शीट जो रहेगी, ये हमारी एक्सेल शीट ऑफ इनिशियल साइजेस, ठीक है, ये वाला आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद बारी आती है आपके ये फाइल की, तो मैं आपको ये सेफ वाली फाइल जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, सेफ फाइल। ओके, एंड चौथा आएगा आपका ई टैब्स वाला फाइल, ठीक है। आई जस्ट सी कि लास्ट क्लास में प्रोवाइड किया है नहीं किया है, बेस्ड ऑन लेट यू नो अबाउट द ई टैब्स फाइल, सेफ फाइल, ई टैब्स फाइल, एक्सेल शीट और प्रीवियस लिंक्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस, ये चार चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये 8 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जहां तक जाएगी क्लास जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा एनालिसिस एंड डिजाइन रहेगा, राइट। सो आपका 9th एंड 10th टॉपिक जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो कि रहेगा एनालिसिस का। ओके, एनालिसिस का, एंड 10th टॉपिक रहेगा डिजाइन का, कि आपको रीबार कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, डिजाइन इन डिटेल भी आप लिख लो यहाँ पे, डिजाइन इन डिटेल का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में पूरा मॉडलिंग से लेके आपको जितना भी प्रेप वर्क करना पड़ेगा, ये सब चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एक्सपोर्टिंग ऑफ ए टाइप रिजल्ट टू सेफ। सो आई कम ओवर हियर, मैंने अपना एनालिसिस रन कर रखा हुआ है, एवरीथिंग इज कमिंग सेफ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फाइल पर जाके मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। एक्सपोर्ट में हम लोग जाएंगे और हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, देखो यहाँ पे डॉट ई टू के है, एक्सेल है, एक्सेस है, सब कुछ है। हम लोग जाएंगे सेफ की तरफ, ठीक है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। हमको सेफ में एक्सपोर्ट करना है तो हमको सेफ का ही ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फाउंडेशन का ही आप लोगे, राइट, फाउंडेशन का लेके आप क्लिक करोगे एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव, ठीक है, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फिर लोड केसेस में जाएंगे, एंड जितने भी लोड केसेस हमारे उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉम्बोज में जाएंगे, जितने हमारे कॉम्बोज हैं जो हमने डिफाइन किए थे लास्ट क्लास में, वो वाले कॉम्बोज हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पीटीएस कैड वाईटी फाइल, ठीक है, ये जो रहेगा मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अलग से। ऑलराइट, तो इतना करने से आपका जो भी डेटा था वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब सेफ में चलते हैं, सेफ में जाने के बाद आप जाओगे फाइल के अंदर, आप जाओगे इंपोर्ट के अंदर, इन सेव डॉट एफ के टेक्स्ट फाइल पे जाओगे आप, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो इंटरफेस कितना सिमिलर है ईटैब्स, और देखो ईटैब्स पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शंस मिल रहे हैं, और सेफ के लेटेस्ट वर्जन में भी आपको सारे ऑप्शन सेम ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेफ में जाने के बाद आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है इसको, तो सेफ की फाइल आप इंपोर्ट करोगे, क्लिक करोगे उस पर, तो आई विल ओपन दैट फाइल फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ पे आपको बस फाइल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्डली 3 स्टेप्स होंगे यहाँ पे। ऑलराइट, इट विल टेक सम टाइम, बट आपको अलॉन्ग विद द ग्रिड आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ आऊँगा, लेट मी जस्ट मेक इट नॉर्मल फर्स्ट। तो आप जाते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं, ऊपर आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा, आने के बाद आई जस्ट डू राइट क्लिक एंड आई शो सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी, ठीक है। तो मैंने ग्रिड बंद कर रखा था, जैसे मैंने ग्रिड ऑन किया आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ग्रिड्स आ चुकी हैं। मेरे पास 8 ग्रिड्स हैं एक्स डायरेक्शन में, और मेरे पास 4 ग्रिड्स हैं वाई डायरेक्शन में। तो आप सेफ में आओ, सेफ में भी सेम चीज हो रही है आपके साथ, ठीक है। सेफ में भी आपके पास 4 ग्रिड्स हैं वाई डायरेक्शन में, और 8 ग्रिड्स हैं एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन था इन द पेंट, जो मैंने आपको मेंशन करा था कि एक्सपोर्टिंग ऑफ ई टाइप टू स्टेट्स, इन बाजू में लिख लेते हैं एंड इम्पोर्टिंग, ठीक है, बिकॉज हमने दोनों स्टेप्स किए हैं, एंड इम्पोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग दोनों हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको कवर करा दिया। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू सी द जॉइंट पॉइंट्स। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे कि आपने सेफ पे जब जाओगे तो आपको ये सब दिख रहा है, ठीक है, बट जब तक आप इस तरीके से सेलेक्ट नहीं करोगे आपको जॉइंट पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, राइट। मुझे जॉइंट पॉइंट्स देखने हैं, मुझे उनके लोड्स चेक करना है, ओके। तो वो हम लोग कैसे लाएंगे, उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको वापस इस वाले ऑप्शन में जाना है, सेट डिस्प्ले ऑप्शन में। अगर आप 16 का सेट डिस्प्ले ऑप्शन देखोगे और 22 का सेट डिस्प्ले ऑप्शन देखोगे तो बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। 16 में ऑप्शन ही अलग था आपके लिए, यहाँ पे अगेन जैसे आपका ई टैब्स में होता है वैसे ही यहाँ पर भी इंटरफेस है आपके लिए। तो मैं इनविजिबल पे क्या करूंगा, अनचेक कर दूंगा। जॉइंट पॉइंट्स में इनविजिबल को मैं अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर दूंगा। इससे क्या हुआ कि इवन इफ आई एम नॉट सेलेक्टिंग एवरीथिंग, मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस विजिबल रहेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड ऑप्शन, हाउ टू सी द जॉइंट पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद और एक ऑप्शन आता है, वो होता है हाउ टू डिफाइन थिंग्स, राइट। डिफाइन में करना है हम लोग को, बट बिफोर दैट जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे लोड्स चेक करने हैं, इस पे लोड्स कैसे आए हैं। तो लोड्स चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले जॉइंट लोड्स का, ठीक है। इधर आप यहाँ पे क्लिक करो एंड यू कैन गो एंड डू इट। अगर आपके पास ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जो भी चाहिए आप वहाँ पे अपने टूल बार में उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको डिफाइन डिजाइन नहीं चाहिए हटा दीजिए, अगर आपको एडिट नहीं चाहिए वो हटा दीजिए, ठीक है। तो जब तक स्टैंडर्ड रहेगा आपके पास ये सब कुछ स्टैंडर्ड बार में ही आता है आपके लिए, राइट। तो जैसे मैं स्टैंडर्ड हटा दूंगा एवरीथिंग गोज अवे, ओके। तो स्टैंडर्ड वापस चाहिए तो जस्ट क्लिक, इट विल कम बैक, ऑलराइट। अगर चीजों को एडजस्ट करना है आपको, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, गेट सम मोर ऑप्शंस आउट एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रैब होल्ड ऑफ दिस एंड इसको आप मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ग्रैब करूंगा इसको इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो यू कैन मूव थिंग्स अराउंड लाइक दिस, ओके। बट ये जो आपका टूल बार है ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, तो इसको लाने के लिए आपको बस राइट क्लिक करना है एंड यू कैन गेट इट। इफ इन केस आपके पास टूल बार ही नहीं है तब आप क्या करोगे, आप जाओगे डिस्प्ले के अंदर, ओके। जाने के बाद डिस्प्ले में जाने के बाद कैन गो फॉर शो लोड्स असाइंस, आप यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हो जॉइंट वाला, ठीक है। यहाँ पे जाके यू विल गेट। बट अभी दिक्कत क्या होगी, यू ओपन दिस, मुझे अपने लोड चेक करने, डेड लोड चेक करना है, राइट। बिकॉज हमने इंपोर्ट के टाइम पे डेड लोड लाइव लोड सारा हमने लिया था, राइट। बट जैसे आप जाओगे आपको ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ना डेड लोड के लिए ऑप्शन आ रहा है ना लाइव के आ रहा है, किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आई वुड लाइक टू रिकॉल यू कि हमने क्या किया था जब हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, जब हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारे सेफ फाइल वर्जन के अंदर, एक्सप्लोर फ्लो लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम अबव कर रहे थे हम लोग, राइट। तो जब सेफ इस चीज को लेता है तो वो कुछ इस तरीके से लेता है, डेड एंड अबव, लाइव एंड अबव, ठीक है। तो जब आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे अपने लोड्स चेक करने के लिए, आपको डेड लोड पे नहीं जाना, आपको जाना है डेड एंड अबव पे जाना है, ठीक है। जैसे आप करोगे आपको यहाँ पे वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, ऑलराइट। ऑल्दो ये इतना क्लियरली नजर नहीं आता है, यू कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज दी ऑप्शंस में जाके, आप ग्राफिक प्रेफरेंसेस में जाके यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइजेस, ओके, ताकि आपको थोड़ा वैल्यू बढ़ के नजर आए, ऑलराइट। बट इफ यू जस्ट प्ले क्लोज अटेंशन, 449 449, आपको डेडलॉस 541, ये सारे डेडलॉस आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यू कैन कम टू द फाउंडेशन लेवल, ओके, एंड यू कैन गो टू दिस ऑप्शन, गो टू केस, गो फॉर डेट केस, क्लिक ऑन अप्लाई। तो आपके जो भी लोड्स आ रहे थे वो लोड्स मैच करने चाहिए, एफ एक्स एफ आई एफ जेड सारे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे लोड्स आके ऐड होंगे यहाँ पे, ऑलराइट। सेम थिंग गोस फॉर मूवमेंट्स ऑल्सो, आपके मूवमेंट्स भी आएंगे यहाँ पे। तो सारा जो भी रहेगा आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा, 332, राइट, 17 समथिंग 176, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपके सारे लोड्स जितने भी हैं आपके मोमेंट्स फोर्सेस जो भी हैं, जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेंगे। नाउ इफ यू डोंट वांट टू सी इट लाइक दिस, आप इसको नॉर्मल कर दो, यहाँ से पहला नॉर्मल कर दो, आप यहाँ पर आओ, ठीक है। आप जाओ यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ टैबलेट मेक इट एरो, एंड जितने भी आपके ऑप्शंस हैं मोमेंट्स के और फोर्सेस के, इसको अप्लाई कर दो, ऑन कर दो, तो यू कैन सी दिस, यहाँ पर भी आपको वैसे नजर आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो जो भी फोर्सेस हैं वो इंपोर्ट होने चाहिए, आपको क्रॉस चेक करना है एक बारी एटलीस्ट, एक या दो कॉलम पे आप चेक कर लो कि जो डेड बोला है वही डेड लोड आया है, जो लाइव बोला है वही लाइव लोड आपके पास आया हुआ है, ऑलराइट। तो ये था आपका एक ऑप्शन जो मुझे डिस्कस करना था आपसे, चेक करने के लिए कि आपके लोड सही से आए हैं या नहीं आए हैं, ऑलराइट। इतना करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा डेफिनेशन का। तो हम लोग डिफाइन में जाएंगे, हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, हम लोग करेंगे ऐड न्यू मटेरियल यहाँ से, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंडिया, ऑलराइट। मटेरियल टाइप में हम लोग सेलेक्ट करेंगे कंक्रीट,
और हम लोग सेलेक्ट करेंगे M25 का ग्रेड का हमारा कंक्रीट। ओके कीजिए। तो इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ लॉट ऑफ डेटा दैट वी यूज्ड टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम ओल्ड etabs फाइल टू द सेव फाइल, लेकिन अभी बैकएंड में सब कुछ पॉपुलेट हो चुका है। इफ यू वांट टू मेक इट 25 यू कैन मेक इट 25। ऑलराइट, इट इज गिविंग 24.9926, बट हमारी जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 25 की रहती है, तो यू कैन मेक इट 25। ऑलराइट, क्लिक ऑन ओके। नाउ ऐड न्यू मटेरियल कीजिए। कंक्रीट की जगह रीबार लीजिए। रीबार में हम लोग यूज करते हैं HYSD 550 राइट नाउ इन द मार्केट, तो ये आप ओके कर सकते हो। अगेन सेम थिंग 76.97 दिया है, लोग 78 भी यूज करना पसंद करते हैं। तो जो भी आपका वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट करके ओके कर दो यहाँ से। ठीक है, तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपका मटेरियल डेफिनेशन डन हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन प्रॉपर्टीज में। आने के बाद विल गो फॉर स्लैब सेक्शंस। ऑलराइट, तो स्लैब सेक्शंस आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे इधर मॉडिफाई कर सकते हो या फिर नया से डिफाइन कर सकते हो। आई गो फॉर मॉडिफाई ऑप्शन, आई गिव 300 mm का। बेसिक से शुरू करते हैं ताकि चीज़ें फेल करें। ऑलराइट, चीज़ें जब फेल होंगी तभी विल बी एबल टू मेक देम सेफ। तो फुटिंग पे जाते हैं एंड विल मेक इट 300। ऑलराइट, इतना करने के बाद आप अपना फुटिंग का भी जो है आप ये कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्लैब आई जस्ट मेक इट एज फुटिंग हियर। फुटिंग 300 mm। जब फेल करेगा तो विल कम बैक एंड विल इंक्रीज द साइजेस अकॉर्डिंगली। फुटिंग 300 mm कुछ इस तरीके से आप अपना डिफाइन कर सकते हो। तो हमने क्या डिफाइन किया, हमने तो पहले मटेरियल डिफाइन किया, सेम सेम स्टेप्स एज ETABS, नथिंग न्यू वी हैव डन। सेम थिंग फॉर द स्लैब, ये फुटिंग का भी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड से, नथिंग न्यू दैट वी हैव डन। ऑलराइट, ये सब करने के बाद इफ आई जस्ट कम बैक टू पेंट एंड सी इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग कंक्रीट एंड डिफाइन डिजाइन प्रेफरेंसेस करना है नेक्स्ट। ठीक है, इतना करने के बाद आपको डिजाइन में जाना है, कंक्रीट स्लैब डिजाइन में जाना है एंड गो फॉर व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस। ऑलराइट, यहाँ पे जाने के बाद आपको डिजाइन कोड जो रहेगा आपका, देखो मिनिमम कवर वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पे, साथ में डिजाइन कोड मिल जाएगा। डिजाइन कोड में आप क्या सेलेक्ट करोगे, अपना IS456 सेलेक्ट करोगे। एंड बिकॉज हम लोग अपना स्लैब कर रहे हैं तो हम लोग स्लैब के लिए क्या करेंगे, 50 mm का हम लोग कवर मान के चल रहे हैं। ठीक है, एंड प्रेफर्ड बार या क्या लेंगे हम लोग, 10 या 12 ले सकते हो। 10 के साथ वी कैन गो लेटर ऑन, वी कैन वेरिएट, डोंट वरी। अब बीम पे हम लोग काम नहीं करें, ना ही हम लोग पीटी पे काम करें, तो हम लोग स्लैब पे जो भी डाटा चेंज करना है चेंज करके ये जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट करके वी विल डू ओके। ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं हम लोग। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच इट अगेन। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। आई एम गोइंग अ लिटिल बिट स्लो ताकि आप मैचअप कर सको। इफ आई एम गोइंग टू फास्ट फॉर यू तो प्लीज थोड़ा बैक में जाके वापस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। हम लोग कहाँ गए थे, डिजाइन में गए थे, कंक्रीट स्लैब डिजाइन में गए थे एंड वी हैड गॉन टू व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस के अंदर गए थे। फिर हम लोग स्लैब्स में गए, जाने के बाद हमने कवर चेंज किया, हमने प्रेफर्ड बार साइज डाला यहाँ पे एंड डिजाइन कोड हमने सेलेक्ट किया। ओके, तो इतना करने के बाद देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू। जैसे हमने अभी कंक्रीट के लिए किया, राइट, द सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर स्टील एज वेल, बट आई विल शो यू हाउ टू डू इट लेटर। ओके, तो ये हो गया। राइट, हमने अपना डिफाइन भी कर लिया। हमने अब डिज़ाइन में, लेट मी कम बैक टू पेन फॉर अ सेकंड, तो हमने कंक्रीट भी डिफाइन कर लिया, हम डिज़ाइन प्रेफरेंस भी देख लिए। अब सबग्रेड डेफिनेशन कैसे होता है ये चेक करना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिफाइन में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको, आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आपके पास मास सोर्स है वगैरह वगैरह है। आपको जाना है स्प्रिंग प्रॉपर्टीज के अंदर। स्प्रिंग प्रॉपर्टीज में आपको जाना है एरिया स्प्रिंग के ऊपर। ओके, अगर आप पाइल वगैरह पर काम कर रहे हो तो आप दूसरा ऑप्शन यूज करोगे, बट बिकॉज यू वर्किंग ऑन अ प्रॉपर फुटिंग हम लोग जा रहे हैं एरिया स्प्रिंग के पास। एरिया स्प्रिंग में जाएंगे, जाने के बाद इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद जो भी आपकी एसबीसी रहेगी, रेट आई जस्ट शो द एक्सेल शीट। तो हमारी एसबीसी हमने 200 अज्यूम किया है। लेट मी जूम इन लिटिल बिट। ओके, तो आपकी जो सॉइल रिपोर्ट आएगी, सॉइल रिपोर्ट में से आपको एसबीसी सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आपको मिल जाएगा। तो जो भी वैल्यू रहेगी आपको वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है। जैसे मान के जो 200 है तो 200 इनपुट करोगे। ऑलराइट, एंड आपकी जो डिस्प्लेसमेंट अलाउबल सेटलमेंट है, ठीक है, अलग अलग सॉइल्स के लिए अलग अलग अलाउबल अलाउबल सेटलमेंट होती है। राइट, तो मान के 25 हम लोग मान के चलते हैं एवरेज वैल्यू। ओके, तो हम लोग अगर 25 लेंगे तो आपका आएगा इस सेपरेट मॉडलेस ऑफ 8000 समथिंग। अगर मैं इसकी वैल्यू कम कर दूं, मैं 20 ले लूं, तो आपकी सेपरेट बन जाएगी 10,000 के आसपास। ओके, अगेन ये हम आपको वैल्यू एमएम में मिलती है, एमएम से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसे डिवाइड बाय 1000 किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, देन 2000 विल गेट डिवाइड बाय दिस। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो एंड विल गेट योर सेपरेट मॉडलेस वैल्यू। ओके, सो फॉर नाउ मैं 25 मान के चल रहा हूँ, एवरेज वैल्यू होती है हमारी। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्व रिपोर्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, दिस इज व्हाट दे अज्यूम एंड गो। बट एज ऑलवेज 100% इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द सॉइल रिपोर्ट डन। ओके, बिकॉज आपको पता चलता है चीजें, अगर आप कोई वाटर टेबल है वहां पे तो आपको पता चलता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको स्किप मत कीजिए प्लीज। 5,000 रुपये खर्च होगा तो भी होगा, बट गेट द सॉइल रिपोर्ट डन ऑलवेज।
इतना करने के बाद आपको सबग्रेड मॉड्यूलस की वैल्यू आ रही है 8,000 के आसपास। ठीक है, बेसिकली क्या क्या एसबीसी डिवाइड बाय अलाउबल सेटलमेंट ही किया है वहां पे। तो ये जो वैल्यू है, मैं आ रहा हूँ वापस, आई एक्सप्लेन द स्टेप्स अगेन। तो आपको क्या करना है, डिफाइंड पे जाना है, स्प्रिंग प्रॉपर्टीज में जाना है, एरिया स्प्रिंग्स में जाना है। ठीक है, डिफाइन, स्प्रिंग प्रॉपर्टीज, एरिया स्प्रिंग्स। इसमें आने के बाद इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करके जहां पे 20,000 की वैल्यू है, आप वहां पे 8,000 की वैल्यू डालोगे, यहाँ पे डालकर आप करोगे ओके, और ओके कर दोगे यहाँ से। ठीक है, दिस इज द वन स्टेप दैट एवरीवन वाज लाइक सर ऑप्शन ही नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर, यार ऑप्शन है यहाँ पे, बस आपको स्प्रिंग प्रॉपर्टीज में चेक करना था बस। ओके, तो इतना कर दिए हैं। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो बारी आती है वो बारी आती है हमारा मॉडलिंग का। मॉडलिंग बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे हम लोग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट तो आपको थोड़ा इकोनॉमी को ध्यान में रख के सब करके आपको करना पड़ेगा, बट बिकॉज आई एम टीचिंग यू द स्टेप्स, ओके, आई विल बी टेकिंग सम लिबर्टी ओवर हियर। तो हम लोग जाएंगे क्विक ड्रॉ एरिया अराउंड पॉइंट। दो ऑप्शन है, एक है क्विक ड्रॉ फ्लोर, आप सेलेक्ट करोगे, ये आपको ग्रिड बाय ग्रिड में आपको ऑप्शन देगा, जिस नॉट गुड फॉर अस। सेकेंड ऑप्शन के पास जाओगे, इट इज बेसिकली क्विक ड्रॉ अराउंड पॉइंट। तो जितने भी जॉइंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको हमने यहाँ से विजिबल अनचेक किया था, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के अतराफ आपको कुछ ड्रॉ करने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हुआ हमारा लास्ट स्टेप रहेगा ये मॉडलिंग का। तो लेट अस टेक सम टाइम ओवर हियर, आई विल कम बैक ओवर हियर, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। ओके, इसको हम लोग कुछ तरीके से खोलते हैं, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल चेक द वैल्यूज फर्स्ट। ठीक, कॉम्बो में चलते हैं और हम लोग क्या चेक करेंगे, सर्विस के लिए ही चेक करेंगे, राइट, अल्टीमेट के लिए चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग। अल्टीमेट इज 1.5, सर्विसेज अवर डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, तो जो भी आएगा इसके लिए चेक करेंगे, एंड आई चेक मेजरली फॉर एफ जेड वैल्यू ओनली। ठीक है, एफ जेड वैल्यू के लिए ही मैं चेक करूंगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो, आपको वैल्यूज एक बार बस पढ़नी है, वैल्यूज यहाँ पे आपको बस समझना है कि क्या रेंज में आपको चीजें मिल रही हैं। ओके, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट इज राइट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, आई कैन ड्रैग इट डाउन लिटिल बिट, तो ये वैल्यू जो हो गई मेरी, ये वैल्यू जो हो गई मेरी, ठीक है, ये 1400 की रेंज में आ रही है मुझे वैल्यूज। ओके, एंड सेम थिंग इफ यू से 900 900 900 900, तो ये पूरे 900 की रेंज में है, ये 1000 की रेंज में है, ये भी 900 की रेंज में। तो आई थिंक आई कैन मेक 3 ग्रुप्स ओवर हियर। ठीक है, ऑलराइट, तो एक मैं काम करता हूँ, आई जस्ट try to take a screenshot of this, okay, and let me do one thing, tablet की जगह if I take an arrow, let me see कैसे दिखता है इस बारी। we'll go for arrow and see apply, let's close this and let's go for 3D, it will be a bit difficult, तो I'll go for the original plan itself, I'll go for foundation, फाउंडेशन में ही इसको अप्लाई करते हैं, we'll go for this option again, and हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट पे आते हैं and we click on apply, okay, all right, तो I'll take a screenshot of this, okay, I'll come to paint, ऑलराइट, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई जस्ट टेक अ बॉक्स ओवर हियर, कोई भी आप कलर यूज कर सकते हो, आई जस्ट यूज अ रेड कलर। तो ये जो दो रहेंगे, ठीक है, ये मेरी फुटिंग रहेगी, ठीक है, और ये एक अलग से मेरी फुटिंग रहेगी, ऑलराइट, एंड देन आई जस्ट टेक अ ग्रीन कलर, ऑलराइट, आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो मैं दो हाईएस्ट जो वैल्यूज है मैंने उनको एक अलग से फुटिंग का कलर दे रखा हुआ है, एंड 1000 तक जितनी भी मेरी फुटिंग्स आएंगी इसके बाद, मे बी इवन 900 950 जो भी रहेंगी, ये सारी आएंगी ग्रीन के अंदर। ठीक है, तो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली, जस्ट अ सेकंड, वो रेड में आएगा, लेट मी जस्ट टेक इट इन ग्रीन इटसेल्फ। 1000 तक तो हमने रेंज रखी है। तो ये जितने भी आप फुटिंग्स देख रहे हो, राइट, ये सारी फुटिंग्स जो रहेंगी, ये सारी एक ही टाइप की फुटिंग्स आएंगी मेरे पास, एंड जो 1100 पे हैं उनको अलग कर देते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा अलग करते हैं। तो जितनी भी हमारी रेंज में आ रही है वो इस रेंज में आएंगे, तो ये जितनी भी हो गई फुटिंग्स, ये हमारी ग्रीन फुटिंग्स हो गई, ठीक है, तो 1000 की रेंज में है। जो 1000 से हल्के से ऊपर है, ठीक है, जैसे 1158, 1128, 1158,
एंड 1128 अगेन, इनको हम लोग अलग रखते हैं एंड आई जस्ट गो फॉर ग्रीन अगेन। यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया था फुटिंग को, विल जस्ट टेक दैट फुटिंग इनटू कंसिडरेशन। ओके, तो 1000 तक मैंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, 1000 के ऊपर मैंने एक और एक ग्रुप बना रखा हुआ है, एंड 4000 एक 1400 के आसपास का मैंने एक ग्रुप बना रखा है। एंड यू कैन सी देयर इज वन मोर थिंग ओवर हियर कि 798 800 तक का भी हम लोग ग्रुप बना सकते हैं एक। तो ये 796 796, ओके, एंड यहाँ पे 698 698 818 794 818 794, यहाँ पे 607 607, ठीक है, इन लोग का एक ग्रुप बन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड ये ग्रुप बनने के बाद आई हैव टू चेंज द कलर अगेन। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए हैं, लेट मी जस्ट मेक इट येलो अगेन, क्लिक आउटसाइड, विल गो फॉर द ब्राउन कलर। 571 472 472 571 521 एंड 521। ठीक है, तो मैंने लगभग एक दो तीन चार पाँच पाँच मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर रखा है। ग्रुपिंग मैंने कैसे किया है, रेंज में ग्रुपिंग किया है। जैसे 1403 दिस आर द हाईएस्ट वैल्यूज, तो इनको मैंने ग्रुप बना दिया। उसके बाद 1000 के आसपास जितनी भी थी फुटिंग्स, उनकी एक ग्रुप बना दी मैंने 948 1043 करके। उसके बाद 1000 और 1400 के बीच में जो थी फुटिंग्स, 1158 हो 1128 हो, इनकी मैंने ग्रुप बना दी यहाँ पे। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स बनने के बाद मैंने क्या किया, आई वेंट लिटिल लोअर एंड 800 के आसपास जो भी थी 600 700 800, उनका एक मैंने ग्रुप बनाया एंड यहाँ आई हैव डन दैट ग्रुपिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 500 500 के नीचे हैं, 571 472 वगैरह, उन लोग का मैंने एक ग्रुप बना के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली टेक 600 द हाईएस्ट वैल्यू, बट अगेन टू ईच देयर ओन। अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस। ठीक है, तो अब ये जितने भी फुटिंग्स मुझे आएंगी, ये फुटिंग्स मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है एंड ड्रॉ करनी है वहां पे। तो आई जस्ट फर्स्ट ड्रॉ अ रेड बॉक्स लाइक दिस। ठीक है, रेड बॉक्स की जो वैल्यू आएगी हम लोग इसके अंदर मेंशन कर देंगे। ओके, लेट मी जस्ट नाम मेंशन कर लेते हैं, या फिर विल गेट द फुटिंग्स आउट फर्स्ट देन विल डू इट। ओके, नो डोंट डू वरी। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने एक्सेल शीट पे। तो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो क्या वैल्यू है हमारी, इफ आई गो बैक टू द पेन फॉर ए सेकंड, वैल्यू है 1403 की, हाईएस्ट वैल्यू है 1403 की। आई जस्ट कम हियर 1403 की मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ एंड यहाँ पे 10% हम लोग एडिशनल लोड ले रहे हैं, राइट, ओवरहेड जो कॉलम आएगा सबका। तो दैट आई एम टेकिंग ओवर हियर इनटू 1.1 मैंने कर रखा है यहाँ पे। तो आई एम गेटिंग 1543 की वैल्यू आ रही है मुझे। फुटिंग एरिया जो है, बेसिकली इट इज योर प्रेशर बाय एसबीसी जो आएगा आपका वैल्यू, जो टोटल आपका रहेगा प्रेशर, राइट, टोटल प्रेशर बाय एसबीसी करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू यहाँ पे 7.1765 की वैल्यू। अब देखो मैंने आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, आइदर यू गो फॉर स्क्वायर फुटिंग, आइदर यू गो फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। दोनों में आपको कुछ अजम्पशंस करने पड़ते हैं, वाई, बिकॉज ये हमारी इनिशियल फुटिंग साइजेस हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं, जैसे स्क्वायर फुटिंग मानो, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपका लेंथ एंड ब्रेथ सेम होता है, राइट। तो एल इज इक्वल टू बी करूंगा मैं यहाँ पे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7.7165, जो कि आपका फुटिंग एरिया निकला। कैसे निकला, व्हेन यू डू प्रेशर बाय एसबीसी, राइट, जब आप प्रेशर बाय एसबीसी करोगे आपको मिल जाएगा ये वैल्यू। तो जब आप इसको लोगे स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे, तो आपको 2.8 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो आइदर यू कैन गो फॉर 2.8 क्रॉस 2.8 स्क्वायर फुटिंग जा सकते हो आप, या फिर आप 3.9 क्रॉस 2 कर सकते हो। अगेन अगर मैं इस पे अगर डेसिमल बढ़ा दूं, राइट, तो आपको 3.93 मिलेगा। इस पे अगर डेसिमल बढ़ा दूं तो ये 1.96 हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग हियर ऑल्सो, 2.8 एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप अपना ये एडजस्ट करोगे तो बिकम 2.78, बट ऑन साइड आप ये नहीं कर सकते, ऑन साइड आप 2.78 माप के नहीं डालोगे, राइट। ऑन साइड क्या करते हो, जनरली यू जस्ट राउंड द थिंग्स ऑफ। ओके, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सारा राउंड ऑफ करके रखा हुआ है, ताकि मिक्स एंड मैच करके सेम वैल्यू हम लोग को लगभग मिल जाए यहाँ पे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, आई गो फॉर स्क्वायर फुटिंग। तो 2.8 की मैं एक स्क्वायर फुटिंग बनाता हूँ रेड के लिए। तो ये जो मेरा रेड ऑप्शन है, इसको हम लोग नेमिंग कन्वेंशन में लगाते हैं एज F1 फुटिंग। ठीक है, तो लेट जस्ट मेक इट ब्लैक। हल्का सा हम लोग डायमेंशन इंक्रीज कर लेते हैं, विल कॉल इट एज F1 फुटिंग, नॉट हियर। डायमेंशन इंक्रीज करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, विल कॉल इट एज F1 फुटिंग। ओके, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इसको, लेट्स सेलेक्ट दिस, ऑलराइट, just want to make it a little bit bigger। ओके, तो ये हो गया हमारा F1 फुटिंग। तो सेम चीज मैं लगूंगा यहाँ पे एंड आई जस्ट मेंशन एज F1 फुटिंग अगेन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से।
तो ये हमारी दो F1 फुटिंग बन गई। और F1 का डायमेंशन क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे मेंशन कर लेना अलग से। F1 इज इक्वल टू 2.8 था शायद वहाँ पे, या फिर 2.3 था। इट वॉज 2.8, तो इट बी 2.8 मीटर्स टाइम्स क्रॉस 2.8 मीटर्स। ओके, कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा F1 फुटिंग। ऑलराइट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑरेंज वाला। ऑरेंज में देखो आप 1158 है, 1128 है, अगेन 1128, 1158। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे आपका, है 1158 आपका हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे F2 फुटिंग रहेगी हमारी। एंड वैल्यू क्या रहेगी, हाईएस्ट वैल्यू 1158 की हाईएस्ट वैल्यू रहेगी। तो आते हैं यहाँ पे, जस्ट मेक इट 1158, एंटर करो। जैसे ही एंटर करोगे आपका सारा कैलकुलेशन बन के आपके पास रेडी है। देखो ये जो मैंने आपको बताया ना फुटिंग एरिया, इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। जनरली आप क्या कर सकते हो, देयर समथिंग कॉल्ड एज पी मैक्स एंड पी मिनिमम। ओके, ये हमने अपने जनरली प्रोजेक्ट्स में हम लोग करते हैं ये चीज। बट बिकॉज आई एम गिविंग इनिशियल साइजेस ओवर हियर, तो आई एम जस्ट कीपिंग टू दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे, एडवांस भी नहीं, नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके जो मूवमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, मूवमेंट्स बहुत ही बेकार हैं यहाँ पे, हल्के से मूवमेंट्स हैं यहाँ पे, राइट। अब अगर मैं एम एक्स एम आपके लिए निकाल भी दूँ मैं यहाँ पे, तो देर इज बियरली एनी मूवमेंट दैट इज एक्टिंग इन ईच साइड। ओके, बट बहुत बारी क्या होता है, बिकॉज द स्पैन्स आर टू बिग। ओके, आपके मोमेंट्स, अगर आपका कॉलम यहाँ पे है और यहाँ पे है, तब बीच में आपका कॉलम नहीं है, तो आपके मोमेंट्स जो है वो काफी बड़े होके आते हैं। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा मोमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा मोमेंट्स हैं आपके पास, इन दोज केसेस आपको हायर एंड वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा। बट अगेन आपका सेफ सॉफ्टवेयर है, हम लोग इनिशियल साइज निकाल रहे हैं। अगर आपकी फुटिंग फेल कर रही है तो वैसे भी हम लोग सेफ में उसको हम लोग वापस से रिसाइज करेंगे ही करेंगे। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पी मैक्स एंड पी मिनिमम। आप एक बार इसको अपने एंड से चेक कर लेना, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बस मेंशन करता हूँ आपके लिए, पी मैक्स एंड पी मिनिमम के फॉर्मुलाज आते हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। अगर आप यू वांट, यू कैन मॉडिफाई द फॉर्मुला अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, तो आई थिंक आई डाइवर्ज फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स कम बैक टू इट। तो अभी मैं क्या करूंगा, 2.5 बाई 2.5 का मैं सेकेंड अपना कंसिडर कर रहा हूँ। 2.5 मीटर्स क्रॉस 2.5 मीटर्स का मैं अपना यहाँ पे फुटिंग कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको पैसा बचाना है, तो जनरली आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फुटिंग आपको कम मटेरियल में आपको सेफ ला के दे रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क ऑन इट। ऑलराइट, तो आते हैं वापस यहाँ पे, हम लोग लेते हैं हमारा F2 फुटिंग। F2 फुटिंग हो गया ये हमारा। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर। ओके, ये हो गया F2। आते हैं F3 की तरफ। तो F3 में हम लोग को देखना पड़ेगा कि F3 में सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू गो अहेड एंड डू द वर्क। ओके, तो ये आते हैं, इसको जस्ट करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो F3 में आओ, देखो 1000 की, देखो 900 की तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज 1000 की वैल्यूज है हमारे पास। तो जस्ट चेक, 1043 के ऊपर कुछ है क्या यहाँ पे। ओके, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज देयर। 948, 1043 वगैरह वगैरह है यहाँ पे। तो I'll go for 1043 only. I'll come to the Excel sheet. I'll come here. I'll give the value of 1043 की वैल्यू देता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। तो आपको 2.4 क्रॉस 2.4 का आपको स्क्वायर फुटिंग मिल रहा है। अगेन आई एम जस्ट टेकिंग स्क्वायर फुटिंग्स ओवर हियर। अगर आपको रेक्टेंगल लेना है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड टेक द रेक्टेंगल फुटिंग्स आल्सो। ओके, नो प्रॉब्लम देयर। सो 2.4 मीटर्स क्रॉस 2.4 मीटर्स। ओके, ये हमारा F3 हो गया। तो ऑलमोस्ट जितने भी बीच के दो थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब बचे बस ऊपर वाले फुटिंग्स और नीचे वाले फुटिंग्स हमारे लिए। ठीक है, तो वापस आते हैं इसके अंदर। विल गिव F4 ऑप्शन। F4 इज इक्वल टू, F4 में देखो आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। F4 में 607, 796, 796, 607, यहाँ पे 794 है आपके पास, और यहाँ पे 818 भी है आपके पास। तो विच हैव टू गो फॉर 818, 18, आई मेक इट 819। ठीक है, तो आई जस्ट कम ओवर हियर एंड यहाँ पे आप कर दो 819, एंटर करो इसको। तो आपको 2.1 क्रॉस 2.1 की आपको फुटिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 2.1 क्रॉस 2.1 मीटर क्रॉस 2.1 मीटर। ठीक है, तो मुझे अब F3 F4 अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई जस्ट वेरी क्विकली सेलेक्ट दिस एंड आई जस्ट गो एंड गिव द वैल्यू एज, ये हमारी F3 फुटिंग थी, तो इसको हम लोग F3 मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड देन इफ यू वांट यू कैन जस्ट अगेन डू द होल थिंग, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। ओके, बट आई जस्ट गिव 1 or 2 प्लेसेस ताकि ज़्यादा क्लटर ना दिखे ये। ओके, ये F3 हो गया हमारा। फिर ये हमारा F4 बनेगा।
तो आप आउट टेक्स्ट पे लाओ यहाँ पे, जस्ट मेक श्योर दिस इज F4, कंफ्यूजन ना हो बस, इसलिए आपको बस दिखा देना कि F4 कौन सा है, F5 कौन सा है, ठीक है। नीचे में भी मैं एक जगह पे यहाँ पे F4 मेंशन कर देता हूँ, जो हमारी मेन फुटिंग थी यहाँ पे, जिसको हमने कंसिडर कर रखा है 818, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बचा है हमारे पास, F5 की तरफ। F5 इज इक्वल टू 472, 571, 571, 521, 521, तो 571 इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो आप जाओ यहाँ पे एंड गिव द वैल्यू 571 की आप वैल्यू एंटर करो, आपको 1.8 क्रॉस 1.8 की आपको फुटिंग मिल रही है। जस्ट कम एंड मेंशन 1.8 मीटर्स क्रॉस 1.8 मीटर्स का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना मेंशन कर लेना यहाँ पे जो भी है, एंड वंस दैट इज डन, आप यहाँ पर भी एक बार दिखा दो कि आपकी फुटिंग कहाँ पे है, क्या है। तो ये बन जाएगी F5 फुटिंग जो रहेगी हमारी, सबसे छोटी फुटिंग रहेगी यही वाली। जस्ट कम एंड मेंशन इट ओवर हियर आल्सो कि हमारी F5 फुटिंग यहाँ पे है करके, ओके। तो अब जितने भी मैंने फुटिंग्स ये किए हैं, मुझे यहाँ पे उनको क्रिएट करना है अपने सेफ में। तो मैं 2.8 क्रिएट करूँगा, कहाँ पे क्रिएट करूँगा मैं, F, ओके। ये हमारा A हो गया, B हो गया, C। सो 4C एंड 5C पे आके मैं आई जस्ट क्रिएट माई फर्स्ट टू फुटिंग्स। तो मैंने अपना 4C एंड 5C पे आके मुझे अपने पहले दो फुटिंग्स क्रिएट करनी है। तो क्विक ड्रॉ अराउंड पॉइंट कीजिए आप, आने के बाद फुटिंग 300 रहेगा आपका। शेप रेक्टेंगुलर भी दे सकते हो, बट व्हाटएवर इज मेंशन्ड इज मेंशन्ड। सो हमारा वैल्यू क्या आया था हम लोग को, वैल्यू था 2.8 बाई 2.8, तो 2800 बाई 2800 आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डायमेंशन का देखो आप, जो आपका जो यूनिट्स है वो है mm में, तो 2800 एंड 2800 आप मेंशन करो। ओके, करने के बाद आपको बस यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आपके दो फुटिंग्स बन के रेडी हैं। इसके बाद जो फुटिंग की साइज थी हमारे पास वो क्या थी, वो थी अपनी 2.5 की, एंड 2.5 की थी बाजू दो, एंड बाजू दो आपको 2.5 की फुटिंग देनी है। तो कम बैक टू सेफ, आप यहाँ पे चेंज करो, मेक इट 2500, एंड अगेन यहाँ पे आप मेक इट 2500। बनाने के बाद आप बस यहाँ पे एक बार क्लिक करो, यहाँ पे एक बार क्लिक, और यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे एक बार, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको जॉइंट पॉइंट नजर आना चाहिए व्हेन यू क्लिक, ऑलराइट। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दिया, बिकॉज ये ऊपर नीचे दिख रहा है। लेट मी जस्ट डू कंट्रोल Z एंड सी, या नाउ इट लुक्स परफेक्ट, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा। आपकी नेक्स्ट जो फुटिंग थी वो थी 2.4 की, एंड इट वाज इन कंप्लीटली कवर कर रहा था ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपको 2.4 क्रॉस 2.4, जो कि आपकी F3 फुटिंग है। सो आई विल कम अगेन टू द सेफ सॉफ्टवेयर, सेफ में आता हूँ, एंड आई जस्ट मेक इट 2400, आई विल मेक इट 2400 अगेन, ओके। एंड एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम लोग को बनाना है। तो जस्ट जूम इन इफ यू हैव टू, बट जॉइंट ग्रिड पॉइंट दिखाने के बाद ही आप उस पर क्लिक करो, ठीक है। लाल में आपको कुछ इस तरीके से ग्रिड पॉइंट दिखेगा, तभी आपको क्लिक करना है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना है। तो ये कंप्लीट आपके लिए ये बन के रेडी हो गया। इसके बाद इफ यू रिमेंबर, हमारे जो बाकी फुटिंग थी, तो ऊपर में दो, नीचे में साइड में एक एक, बाकी सब जो था हमारा F4 फुटिंग था 2.1 मीटर्स का, ठीक है। तो आई विल कम बैक अगेन टू द सेफ, जस्ट मेक इट एज 2100, 2100, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर के दो फुटिंग्स छोड़ने हम लोग को। अगेन द ग्रिड पॉइंट हैज टू हाईलाइट एज रेड, तभी आप क्लिक करना, ठीक। ऊपर के यहाँ पे एंड नीचे में बस कोने के दो छोड़ने थे हम लोग को यहाँ पे, राइट राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर देना, तो आपके वो वाली फुटिंग्स भी बन के रेडी हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको आना है इसके अंदर, NFI का था 1.8 बाई 1.8 था, तो यू जस्ट गो फॉर 1800 बाई 1800। आप इस करो, इसको करने के बाद आपको ग्रिड पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे ग्रिड पॉइंट पे प्लेस कर देना, यहाँ पे ग्रिड पॉइंट मिलेगा, कुछ इस तरीके से आप अपना सब जगह पे प्लेस कर दो। उसके बाद एस्केप कर देना। एस्केप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, सेलेक्ट द होल थिंग, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है असाइन के अंदर, असाइन में आपको जाना है जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट फ्लोर मेशिंग ऑप्शन में जाना है, एंड इंक्लूड सिलेक्टेड जॉइंट पॉइंट्स इन मेश करके अप्लाई करके ओके कर देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि जब मेश करोगे तो सारे जितने भी पॉइंट्स आपके मेशिंग में इंक्लूड हो। इतना करने के बाद आपको मेशिंग भी करना है। तो अब जब एनालिसिस में जाओगे,
आपको आएगा ऑटोमेटिक सेटिंग फॉर फ्लोर्स, एंड यहाँ पे आप 1.2 मीटर्स की हमारी एक मेश की साइज बन रही है, लेकिन हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? इफ यू सी इट इज 2.8 मीटर्स, 2.5 मीटर्स, तो वी आर नॉट गेटिंग गुड मेश। तो आप क्या कर सकते हो, उसको 0.5 कर सकते हो। ठीक है, जितना छोटा मेश करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको एनालिसिस करने के लिए, बट आपको उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, कहाँ गया था मैं? आई वेंट टू एनालिसिस, एनालाइज के अंदर मैं गया था ऑटोमेटिक मेश ऑप्शंस के अंदर, एंड यहाँ पे आई हैड मेड द चेंज। ओके, ये सब करने के बाद, इतना हो जाने के बाद, ये वाला क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आई गो फॉर 3D। 3D में एक बार जाते हैं, इसको एक्सट्रूड ऑप्शन में आप एक बार देख लो, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसको एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस के अंदर हम लोग को तीन चार चीजें और करनी पड़ती हैं। तो इफ आई जस्ट ब्रिंग यू बैक ओवर हियर, तो लेट मी जस्ट मेंशन देन, तीन चेक्स जो होते हैं, इफ यू रिमेंबर आवर प्रीवियस क्लास, उसमें भी हमने यही किया था कि आपको तीन चेक्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला तो होता है आपका एसबीसी का चेक होता है आपका। ठीक है, सेकंड होता है आपका डिफ्लेक्शन का। ओके, थर्ड होता है आपका पंचिंग शेयर वाला, राइट? पंचिंग शेयर का भी अब चेक होता है। तो ये तीन चेक्स आपको चेक करने हैं कि आपका जो फुटिंग जो आपने दिए हैं, इट इज सेटिस्फाइंग दिस चेक्स और नॉट। ठीक है, तो बट बस इस क्लास में जो हमने बताया था कि हमारा जो मेन एम था कि ये सारे ऑप्शन सबको कवर करने थे, सारे ऑप्शन हमने कवर किए हैं। आपको अभी हमने सिखा दिया है कि मॉडलिंग होती कैसी है इन द न्यू इंटरफेस। आप रिजल्ट कैसे इंपोर्ट करोगे ई टैब से, इंपोर्ट करने के बाद नया एक्सेल शीट कैसे यूज करोगे, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ है नहीं इसमें इतना, राइट? तो हाउ डू यूज दिस, एंड आफ्टर यूजिंग दिस, हाउ डू यू क्रिएट योर ओन साइज ओवर हियर। तो मॉडलिंग का जो पूरा कंप्लीट पार्ट था, जितना भी प्रेप वर्क था, ये हमने इस क्लास में कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन काम करेंगे जो कि होगा एनालिसिस डिजाइन का। अगर कोई चीज फेल करे तो सेव कैसे करेंगे, ठीक है, क्या अपने पास ऑप्शन है अलग अलग से जो हम लोग यूज कर सकते हैं टू चेक कि हमारे जो फुटिंग जो हमने प्रोवाइड की ये सेफ है या फेल है करके। ठीक है, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। एंड अगेन, इस अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास जो बनेगी आपकी आफ्टर एनालिसिस डिजाइन, वो रहेगी आपकी स्लैब्स के ऊपर। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है, हमको ज्वाइन करना है, इफ यू वांट एक्सेस टू ऑल आवर एक्सेल शीट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, बहरहाल ये तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल एक्सेल शीट है ये। बट एडवांस वाली चीजें चाहिए आपको तो प्लीज ज्वाइन आवर कोचिंग इन एटैप से आरसीटीसी। प्री रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा आपके लिए, जो भी डाउट्स रहेंगे वो ईमेल पे सॉल्व हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।